कायर आतंकियों ने आज एक बैंक के मैनेजर की गोली मारकर बैंक में ही बैंक के अंदर घुसे और उसे गोली मारकर वहां पर हत्या कर दी। ये आतंकी जो है कायर हैं और इन्होंने पैटर्न अब थोड़ा सा चेंज कर लिया, क्योंकि सुरक्षा बलों से तो ये सीधे टक्कर ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 4-4 दिन के ये सारे मेहमान हैं। 4 दिन होते हैं इनको आतंकवादी बने हुए, गन उठाए हुए, और 4 दिन के बाद इनको जो 70 हूरे हैं उनके पास भेज दिया जाता है। एक सीसीटीवी फुटेज हमारे पास आया है, वो हम आपको थोड़ा सा करीब करके दिखाना चाहेंगे कि वो ये अंत में इस सीसीटीवी फुटेज को देखें। ये फुटेज देखें यहाँ पर। तो ये देखा आपने, ये कायर आतंकी जो है बैग लेकर, ऐसे लग रहा है जैसे ये बैंक में कोई काम करवाने के लिए आया हुआ है और बैग लेकर आता है, आराम से देखता है। देखने के बाद इतना कायर है कि डरा हुआ 2 गोलियां भी जो है वो ठीक से मार नहीं पा रहा है, हिम्मत नहीं है, लेकिन फिर भी गोलियां मारनी है इन लोगों को और वहां से ये फरार हो जाता है। और इससे पहले रजनी वाला, उनकी भी हत्या आतंकियों ने कर दी थी। और ऐसा लगता है कि सरकार जो है वो फेल हो रही है। टारगेट किलिंग ने सरकार की चिंताएं बढ़ा ली हैं। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजकुमार गुप्ता जी हैं, जो जम्मू कश्मीर गोरक्षा समिति के प्रधान हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, ये जो टारगेट किलिंग से रुकने का नाम नहीं ले रही, ये कायर आतंकी जो हैं अब छुप छुप के वार करने लगे हैं। कभी ये मजदूर बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी ये बैंक में जा रहे हैं ऐसे बनकर बोले वाले कि हम काम करवाने आए, और अचानक फिर वहां पर गोलियां पिस्टल निकालते हैं, गोलियां मारते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर ये मर्द हों तो सीधे आए, ये बुरुपियों की तरह आते हैं। ये कोई तरीका थोड़ी है। एक आदमी बैंक में काम कर रहा है, इन्हीं लोगों की सेवा कर रहा है, अपना परिवार छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के वहां जाके बैठा है, इन्हीं की सेवा कर रहा है, और ये इन्हीं पे ही हमला कर रहे हैं। ये कायरता नहीं तो और क्या है? इससे बड़ी कायरता और क्या हो सकती है? पहले आपने देखा राहुल भट्ट को लगा दिया, अब रजनी बाला को, आज विजय कुमार को इन्होंने मार दिया। ये इसको साबित क्या करना चाहते हैं? ऐसा है, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो बहुत सी फिर मुसीबतें आती हैं। ये वो मुसीबतें झेलने के लिए भी शुरू हो जाएं, क्योंकि एक हम गलत काम करते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, जब उसको भुगतना पड़ता है फिर पता लगता है। कभी आप देखो, एक चोरी करता है तो बड़ा खुश होकर खाता है, तो जब उसको मार पड़ती है, जब जेल में लिया जाता है, फिर उसको देखना चाहिए कि उसकी हालत क्या होती है। ये लोग, इनको जज्बा दिया जाता है, आपको ये हूरें मिलेंगी, आपको जन्नत मिलेगी। कुछ जन्नत नहीं मिलती, कोई हूरें नहीं मिलती। जहाँ आप देख लिए क्या लोगों की हालत हो रही है। और ये एक छुप के जाके किसी को मारना, ये कहाँ की नामर्दी है? ये मर्दान की नहीं है। मैं एक इंटरव्यू कर रहा था मोहम्मद सलीम वानी का, डोडा के थे वो। उन्होंने लगभग 113 मिलिटेंटों को मरवाया था, वो कुछ मारे भी होंगे। तो वो कह रहे थे कि ये जो निचले स्तर पर आतंकवादी हैं, ये गन इसलिए उठाते हैं ताकि लड़कियों को इम्प्रेस कर सकें, आशिकियों में मार रहे हैं वहां पर। इस तरह की इनकी मानसिकता है। ये इनको कोई लेना देना नहीं, ना कोई इनको आज़ादी चाहिए, ये बस उस तरफ है। तो ये जो अभी हमने सीसीटीवी फुटेज देखा, वैसा नहीं दिखता है? आपने देखा कैसे आया ये, बैग से इसने गन निकाली और मारा, और ऐसे भागा जैसे इसको मारा। अगर दम है तो खड़े होके करो भाई, सीधे आओ किसी के सामने, जहाँ तो किसी को मारो या मारो। मतलब ऐसा कौन सा है? कोई ऐसा नहीं है। ये सिर्फ अपने आप को हीरो बनने के लिए, ये कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं, कहाँ से और कहाँ गायब हो गया, सबको पता होता है। ऐसे इन लोगों को सब पता है कौन करके जा रहा है, कौन आ रहा है, मगर वहाँ तक किसी को बताते नहीं हैं। मगर ये आज किसी की बारी है, कल अपनी बारी आती है। ये अच्छा नहीं है। आगे अमरनाथ यात्रा आ रही है, ये अमरनाथ यात्रा को दबाव डालने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं। मगर जब भोले बाबा ने नेत्र खोला तो आप देखना प्रलय आ जाएगी, क्योंकि जब उसके काल में कोई परेशानी डालता है तो फिर
अच्छे भी उसमें साथ पिसे जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम तो भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं कि इनकी बुद्धि ठीक हो। ये सारे लोग ऐसे नहीं हैं, चंद लोग ऐसे होते हैं जो पूरी कौम को बदनाम कर देते हैं, पूरी कौम को बदनाम करते हैं। ऐसे लोग होते हैं ये पूरी कौम को बदनाम कर देते हैं। पर मुझे ये कहना है भाई जो अच्छे लोग हैं वो भी तो आगे आए, क्योंकि अगर 10 लाख आदमी श्रीनगर में आएगा, अगर 20,000 रुपया भी खर्चे तो वो कितना पैसा आएगा? वो श्रीनगर में जाना है ना, इन्हीं के ऊपर इस्तेमाल होना है, इन्हीं को पैसा मिलना है, इन्हीं का कारोबार बढ़ना है, इन्हीं को पैसा आना है। तो जब ये मैसेज बाहर जाएगा कि श्रीनगर में ऐसी हाल हो रही है, हरकतें हो रही हैं, तो जब टूरिस्ट नहीं आएगा तो खाएंगे क्या? सबसे बड़ी एक बात है, जब किसी का कोई दिल दुखाता है क्या सुख पाता है? वो कभी सुख नहीं पाता है। मगर इनको इनके जहन में ऐसा भरा जाता है कि इनको और कुछ नजर आता ही नहीं है। अब आप देखिए, यहाँ किसी ने भी कोई आवाज उठाई है क्या? यहाँ जसीम मलिक ने, उसने कितना अगंत फैलाया और कितना उन लोगों ने शटर किया। उसको गवर्नमेंट ने, पुलिस ने नहीं दी सजा, उसको तो कोर्ट ने सजा दी, और कोर्ट ने सजा दी तो पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया। अगर एक गलत आदमी काम करेगा क्या उसको सजा नहीं चाहिए? क्या उसको हार पहनाने हैं? क्या उसको फूल माला पहनानी है? जो गलत करेगा, कोई भी हो, किसी भी कौम का हो, उसको तो सजा मिलेगी, इसमें तो कोई दो राय है नहीं है। अब ये देखो, जो ये ऐसा काम कर रहे हैं, क्या ये सराहनीय है? ये निंदनीय नहीं है? एक आदमी अपने घर से घर बार छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के वहां आपकी सेवा में लगा हुआ है, आप आते हो उसे मार देते हो, तो कोई तरीका थोड़ी है ये। इससे सरकार की भी चिंताएं बढ़ी हैं। देखिए, सरकार की तो चिंता बहुत ज्यादा बढ़ेगी इससे। अगर एक आदमी जब बैठा है, कोई भी बात होती है तो ऊपर जवाब देना पड़ता है, मगर कहां कहां ये लगा, एक आदमी के पीछे एक आदमी तो लगा नहीं सकता कोई। जब तक आवाम साथ नहीं देगा, पब्लिक साथ नहीं देगी, तो ये गवर्नमेंट भी क्या करेगी? अब मुझे ये बताओ, पुलिस भी क्या? पुलिस तो अंतर्जामी नहीं है। अगर एक दूसरे का कुछ साथ देगा तभी तो ये काम बनेगा। मैं तो आपके माध्यम से सबको कहूंगा कि अगर श्रीनगर को जन्नत बनाना है, वो बाहर जाकर उधर क्या देखना, इधर ही जन्नत देखो। अगर उसको बनाना है तो उसको पीसफुल बनाना है, तो वहाँ शांति का झंडा फहराए, सबके आगे अपील करें भाई ऐसा काम मत करो। हम बाहर की ताकतों के बहके हुए ना, हम कोई ऐसा गलत काम नहीं, ये हमारे मातृभूमि है, हमें इसे सजाएं, इसे और अच्छा इसकी पूजा करें। क्योंकि श्रीनगर क्या है? श्री कौन है? लक्ष्मी, लक्ष्मी नगर, ये देवताओं की भूमि है। जब देवताओं की भूमि में आप गलत काम करोगे, उसे भुगतना पड़ेगा, उसे कोई माफ नहीं कर सकता है। इंसान इंसान को माफ कर देता है, देवता नहीं। कभी भगवान माफ कर देते हैं, मगर देवता कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे गलत काम हो रहा है। ये कश्यप ऋषि की धरती है, उन्होंने ये बसाई थी, ये सारा जल ही जल था। कहीं ऐसा ना हो जाए ये फिर ही जल बन जाए और जल थल ना हो जाए कि जो लोग सुखी से रह रहे हैं वो भी कहीं रात को सोते सोते सुबह पता लगे कि पूरा श्रीनगर पानी में डूब गया है। ऐसा ही होगा, जब पाप बढ़ता है तो कहीं ना कहीं फिर उसका धुआं उठता है। तो मैं सबके आगे ये प्रार्थना करूंगा, जो लोग भी हैं ये लोग ऐसे कार्य करने से लोगों को रोकें, शांति बनाए रखें। अगर एक हिंदुस्तान एक ऐसी देश है जहां अमन और शांति है, और कोई भी आप देश ले लो वहां कोई सुरक्षित नहीं है और कहीं शांति नहीं है, और हमारे ही देश में हर आदमी सुरक्षित है। तो जब सुरक्षित है तो उसके लिए हमें प्रार्थना करना पड़ेगी, एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा, एक दूसरे को गाइड करना पड़ेगा, भाई हमारी शांति भंग मत करो। क्योंकि ये बाहर के देश जो करा रहे हैं उनके हम बकावे नाम है। पैसा कब तक चलता है? अगर हमारा शरीर ही नहीं लगे तो पैसा क्या काम आएगा? अगर हम अच्छा काम करेंगे तो यहाँ के लोग भी बहुत पैसा दे देंगे, हम बाहर के लोगों में क्यों चक्करों में पड़े? तो इसीलिए अमरनाथ बाबा से प्रार्थना करो, जो किया है क्षमा मांगो,
आगे से ऐसा कोई काम मत करो जिससे उनका दिल दुखे। जब किसी के बच्चे को लगती है तो माँ बाप की हाय लगती है, तो जब माँ बाप की हाय लगती है तो ऊपर तक जाती है आवाज। जब ऊपर आवाज जाती है तो उसकी लाठी की आवाज नहीं आती। वो क्या हो जाएगा वो परमात्मा जाने। तो मेरा सबके आगे प्रार्थना करूंगा कि शांति बनाए रखें, ऐसा काम ना करें जो निंदनीय हो। मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा, इसमें सरकार कुछ कड़े कदम उठाए या फिर आप भोले बाबा को ही मान रहे हैं कि वही कोई तीसरा नेत्र खोलेंगे? भोले बाबा तो करेंगे पर सरकार का काम भी तो बनता है कड़े कदम उठाएं। जब तक आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले यहाँ से पशु तस्करी के लिए जा रहे थे। अगर पशु जाते हैं, अगर बकरवाल जाते हैं, उनके पास भैंस होती हैं, बकरियां होती हैं, भेड़ें होती हैं, गाय 2-4 होती हैं, तो 2-4-5 आदमी होते हैं। 50-50 आदमी नहीं होते उनके साथ। 50 बार डांगे लेके नहीं, तैयारी करके नहीं होते। और जो गायें थी क्या वो दूध देने वाली थी? अगर पुलिस ने नाका लगाया है, रोका है, पुलिस अपना काम कर रही है, तो आप पुलिस से बात कर रही है, आप पुलिस पे डांगे लेके पड़ जाओगे, पुलिस को मारोगे, पुलिस तो ऊपर प्रशासन क्या कर रहा है? अगर पुलिस अपना बच्चा घर छोड़ के, अपने माता पिता को छोड़ के रोड पर हमारी सुरक्षा के लिए खड़ी है, हम उसके ऊपर पड़ जाएंगे तो कम से ऊपर जो बैठे हैं उनका भी कोई फर्ज बनता है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या किया? कुछ नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब है एलजी साहब बैठे हैं, एलजी साहब का कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए, पुलिस को पावरें देनी चाहिए। अगर कोई गलत काम करता है उसे बख्शा ना चाहे। नहीं, वहाँ पर पावरें तो दी हैं, लेकिन अभी जो भी वहाँ पर कर्मचारी थे, कश्मीरी पंडित थे, जहाँ हिंदू थे जो बाहर से आए हुए हैं, उनकी भी सुरक्षा जो है, सुरक्षा व्यवस्था भी बना रहे हैं और उनको ऐसी जगहों पर लगाने लगे हैं जहाँ उनकी जान को खतरा ना हो। ये कदम, ये तो कोई बात नहीं हुई कि उनको एक जगह में ले जाएंगे, उनकी जान को खतरा ना। मतलब हम किसी के डर के अपना घर छोड़ के कहीं और बैठेंगे, अपना परिवार छोड़ के कहीं और बैठेंगे? हम अपना परिवार छोड़ के वहां काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ये कौन सा बात है? कम से ऐसी सुरक्षा क्या? अगर आप जो गलत आदमी हैं उनको चुन चुन के लो ना, क्यों नहीं छोड़ना? उनको क्यों छोड़ेंगे? जैसे बाहर है कोई गलत काम करता है तो उसको पीस दिया जाता है, क्यों उसका बख्शे हम? क्यों उसके लिए कोई रिश्तेदारी हो रही है उसके साथ? एक गरीब आदमी अपने घर से उठता है, काम करने जाता है, आपने पीछे देखा लेबर इन्हीं का काम कर रही थी और इन्हीं को मार रहे थे। आज लेबर भाग, ये काम किससे कराएंगे? बाहर की लेबर आके ही हमारा काम करती है। हमें उनके पूछना चाहिए कि जो हमारा काम कर रहे हैं, हम अगर वो काम करते हैं तो हम खाते हैं, तो वो काम नहीं कर रहे हैं, खाएंगे कहाँ से हम? ये कोई भी हम पूरा काम खुद नहीं कर सकते। तो इसलिए गवर्नमेंट को कड़े से कड़े कदम उठाना पड़ेंगे, इनको जड़ से उठाना पड़ेगा, जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। बोले बाबा तो करेंगे, हमारी सरकार का भी कुछ काम बनता है। इनको जो जिनके ऊपर बीतती है पता उनको था, जिनके घर का बच्चा गया है पता उनको, उनके घर में क्या बीत रही होगी। जिनकी कल बेटी चली गई उनको पता क्या हुआ, जिनके राहुल बाड़ी जी चले गए वो किसको बताएंगे अपना गुस्सा? सरकार का ही काम कर रहे हैं ना, अपना काम तो नहीं कर रहे, सरकार का ही काम कर रहे। तो सरकार के काम में जब कोई बाधा डालता है तो सरकार ने उसको बख्शना नहीं चाहिए। सरकार ने कड़े से कड़े कदम उठा के ऐसे आदमी से जमीन में घुसा देना चाहिए, दोबारा कोई जुर्द ना करे कोई गलत काम करने की। ऐसा प्रशासन हमारा बने कि जो गलत काम करता है चाहे कोई हो उसको बख्शा ना जाए, अपने आप ठीक हो जाए। डर के मारे नहीं आएगा आगे, डर चाहिए। जिसको डर नहीं है वो इंसान कहीं कामयाब नहीं है। डर बड़ा जरूरी है। आज देखो यहाँ एसएसपी साहब ने हर थाने को हदायत दी है, हर जगह 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 नाके लग रहे हैं, जगह जगह तलाशी हो रही है। हर शरीफ आदमी को क्या डर है? डर होगा तो बदमाश को, शरीफ को डर नहीं है, बदमाश को डर होता है। तो जब हम थोड़े से कड़े कदम उठाएंगे तो तभी तो ये लोग डरेंगे। जब हम कदम नहीं उठाएंगे तो ये डरेंगे कहाँ? इनका तो और मनोबल बढ़ेगा। अगर जो लोगों ने पुलिस पे ऊपर हाथ उठाया था इनको कड़ी से कड़ी सजा मिली होती, दोबारा कोई जुर्द ना करता। आपने 1 साल पहले देखा, 2 साल पहले बशना में एक एसएचओ पर गाड़ी चढ़ा दी। थोड़े दिन 1 साल पहले राय भवन के बाहर, इधर महल के बाहर एक पुलिस वाले के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, उसको मार दिया गया। अभी आपने नौशहरा में देखा, कहाँ कहाँ बताऊं? ये डरते ही नहीं है।
क्यों, मतलब इनके हाथ इतने लंबे हैं कि इनको कोई पकड़ नहीं सकता, इनको कोई हरासमेंट नहीं कर सकता। वजह क्या है, ये जो चाहे वो करें, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जब अपने कदम उठाती है ना, फिर सबको पीस देती, छोड़ती नहीं है। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट को मजबूर ना करें कि गवर्नमेंट ऐसे कड़े कदम उठाएं, उसमें बुरे लोग तो जाएंगे, कुछ अच्छे लोग भी चले जाते हैं, फिर उसमें गवर्नमेंट को दोष ना दे। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को मत बख्शो, क्योंकि इनको बख्शने का मतलब है इनको बढ़ावा देना। इनको बढ़ावा देंगे तो सिर पर ऊपर नाचेंगे जे, इनको नाचने मत दो। अगर नाचते हैं तो इनको जमीन में घुसा दो, दोबारा जुर्त ना करें किसी के साथ ऐसी हरकत करने की, क्योंकि जो भी है सारा एक परिवार है, इस पृथ्वी से सारे पैदा हुए हैं, कोई अलग नहीं है, एक ही पृथ्वी के बेटे हैं, हम सब आपस में भाई हैं। मगर ये काम जो गलत कर रहे हैं, इनको भड़काया जा रहा है, इनके दिमाग में बुद्धि ऐसी भरी जा रही है जो किसी से इनको दिमाग में कोई लगता ही नहीं है। जैसे भेड़ बकरी मारते हैं, ऐसे इंसान को मारा जा रहा है। ये लोग इंसान नहीं है, हबशी हैं। तो इसलिए हबशी को, जो हबशी हो उसके साथ रियात नहीं बरतनी है। ऐसे आदमी का एक ही सजा है, सजाए मौत, और कोई नहीं है। गवर्नमेंट जब तक कदम ना उठाएगी तब तक ये नाच करते रहेंगे और शरीफ लोग मरते रहेंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि गवर्नमेंट के आगे मैं फरियाद करूँगा, प्रार्थना करूँगा, ऐसे लोगों को बख्शा ना जाए जो एक गलत काम कर रहे हैं, और शरीफ आदमी को जो हमारे गवर्नमेंट का काम करने के लिए अपना घर बार छोड़ के वहाँ जाते हैं और ये उन्हें मार रहे हैं, ये ऐसा नहीं है, ये निंदनीय है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जय हिंद। तो साफ संदेश है कि बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस बात का भी इंतजार नहीं करना चाहिए कि बोले बाबा ही नेत्र खोलेंगे तीजा, उसके बाद ही सुधार होगा। सरकारों को पावरें, क्षमताएं इसीलिए लोगों ने दी होती हैं, जिनको भी नेतृत्व दिया होता है वो इसीलिए दिया होता है ताकि व्यवस्था को ठीक बना कर रखें। लेकिन ये लोग जो हैं ये सुधरने का नाम ले नहीं रहे हैं, और इन्होंने तरीका चेंज किया है। तो हमें लगता है सरकारों को भी थोड़ा तरीका चेंज करना पड़ेगा ताकि इन लोगों को अकल आए, और ये जो बुद्धि में ये जो चाल चलते हैं, जो गेम खेलते हैं, तो इनको भी पता चले कि चाल चलने का अर्थ क्या होता है। बाकी आप भी राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।